अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू अर्जा नॉवेल्स। नावल है एक मुकद्दस बंधन। कैफे में बैठे थे। कुछ देर बाद वो दोनों एक कैफे में बैठे थे और काफी पी रहे थे। जीनी का मूड भी काफी बेहतर था। अब जल्दी कहो, जो भी बात करनी है। जीनी के बोलने पर अजान ने बात का आगाज किया। ज़ैनब, तुम पहले ये बताओ, ये उसामा लोगों से कब दोस्ती हुई तुम्हारे? अजान के ऐसा पूछने पर जीनी गिल्टी फील करने लगी। पता नहीं अजान क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, जीनी ने दिल में सोचा। कुछ भी नहीं। अजान के बोलने पर जीनी चौंकी। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं क्या सोचूंगा तुम्हारे बारे में, तो इसका जवाब दे रहा हूं। अजान ने सुकून से काफी का सप लेते हुए जवाब दिया। उफ़, इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? जीनी दिल में खुद से मुखातिब हुई। पता चल जाता है जीनी? वो एक दफा फिर उसे हैरान कर गया। जिनसे दिल का रिश्ता हो, इनकी हर बात इनके कहे बगैर ही पता चल जाती है। अजान ने जीनी के दिमाग पर एक और धमाका किया। उफ़। इसके बाद जीनी ने इसे उसामा लोगों से दोस्ती के बारे में बताया, जिस पर अजान ने भी पाक में हुई गुफ्तगू जीनी को सुना दी। पर जीनी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया। अजान, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। वो लोग ऐसे नहीं हैं कि कभी भी उन्होंने हमारे साथ फरी होने की कोशिश नहीं की। ज़ैनब, प्लीज, हर किसी पर इतना भरोसा अच्छा नहीं होता। अजान कदरे जिच होते बोला। वाकई हर किसी पर इतना भरोसा अच्छा नहीं होता अजान। जीनी इसे तंज कर गई, जिसे अजान ने बखूबी महसूस किया। ज़ैनब, मैं कुछ नहीं जानता, बस अब से तुम उन सब से दूर रहोगी और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, और अब इस मौजू पर कोई बहस नहीं होगी। चलो घर चले, अजान ने कहा और बिल टेबल पर रखते हुए आठ गया। जीनी अभी तक वहीं बैठी कुछ सोच रही थी। अजान ने जब देखा कि जीनी इसके साथ नहीं है, तो टेबल की तरफ मुतवज्जे हुआ। ज़ैनब अभी तक इसी तरह बैठी थी। सामने ही एक टेबल पर कुछ लड़के जीनी को ही देख रहे थे। अजान इसके पास गया और उन लड़कों को घूरते हुए जीनी का हाथ नरमी से पकड़ा और इसे उठने का इशारा किया। चलो जीनी, हम लेट हो रहे हैं। ज़ैनब ने इस बार कोई मुज़ाहमत नहीं की और उसके चलकर गाड़ी में बैठ गई। शायद इसे अच्छा लगा अजान का यूं उसकी फिक्र करना। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया था। ज़ैनब अब उसामा लोगों से ज्यादा नहीं मिलती थी। अगर वो सामने आकर सलाम करें तो बस जवाब दे देती थी। उसामा ने बहरहाल अजान की धमकी को कोई वैल्यू नहीं दी और जीनी से बात करने के लिए हजारों जतन करता रहा, लेकिन ज़ैनब दिल में डर रही थी कि अजान और उसामा लोगों की कोई लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि इस दिन के बाद अजान अब रोज ऑफ टाइम तक यवनी के बाहर ही रहता था। उसामा ने किसी तरह जुया से कहकर आयशा से ज़ैनब का नंबर भी ले लिया था, जिस पर जीनी ने आयशा को गुस्सा भी किया था, जिस पर आयशा ने मुइज़रुत की कैसे नहीं पता था कि जोया उसामा को नंबर दे देगी। और जब से उसामा के पास ज़ैनब का नंबर आया था, वो इसे टेक्स्ट और कॉल्स करके अपने फैसले पर नजरसानी के लिए कहता। जब वो मना कर देती तो कहीं बाहर मिलने को बोलता। इस दौरान अजान भी असको काफी हद तक समझा चुका था। वो अब हर जगह ज़ैनब के साथ खुद जाता था। खान बाबा के आने के भी अजान ही ज़ैनब को यवनी लेकर जाता था, और उसके लिए बात हैरान कुन थी कि ज़ैनब ने इस पर कोई एतराज नहीं किया था। अभी शाम के 5 बज रहे थे। अजान दादी के साथ बातों में मसरूफ था और ज़ैनब अपने कमरे में थी और बहुत परेशान भी थी कि उसामा आज फिर इसे मिलने को कह रहा था। ज़ैनब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जानी, आई वॉन्ट मीट अप जस्ट फॉर वंस, डोंट डिसअपॉइंट मी टुडे। एकदम फिर उसामा का मैसेज आया। अब जीनी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उसामा का मैसेज फिर से आया। बिलाखिर सब सोचने के बाद ज़ैनब ने उसामा से मिलने का फैसला कर लिया और साथ ही इस प्रपोजल के चैप्टर को बंद करने का भी सोच लिया। रोज रोज के इन ड्रामों से बेहतर है आज मैं इससे मिलकर सब कल कर लूं, ज़ैनब ने दिल में सोचा। ओके, टेक्स्ट मी वेयर टू मीट एंड व्हेन, देन आई विल बी देयर। ज़ैनब ने मिलने की खामी भर ली। उसामा ने इसे एक कैफे में 6 बजे आने का बोला। अब ज़ैनब को नानी को मनाना था। अब वो इतनी पागल तो नहीं थी, इनको उसामा से मिलने का बता देती। नानी, मुझे एक बात करनी थी आपसे। जीनी की आवाज पर अजान और दादी दोनों ने बैक वक्त उसे देखा। बोलो बेटा, क्या हुआ? नानी, वो आज आयशा की बर्थडे है और 6 बजे का टाइम दिया हुआ है इसने मुझे। क्या मैं चली जाऊं? इसकी बात पर नानी कुछ सोचने लगी। ठीक है बेटा, चली जाओ खां बाबा के साथ, और हाँ, जल्दी आ जाना बेटा।
इनकी बात पर ज़ैनब ने सुकून का सांस लिया और तैयार होने चुकी गई। जब वो तैयार होकर आई तो अजान और दादी अभी भी वहीं बैठे थे। ओके नानी, मैं जा रही हूँ, अब मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्दी इजा आएगी और अब खाना खा लेना। जीनी एक सांस में सब बोल गई, जिस पर नानी मुस्कुरा दी और इस बात में सर हिलाया। ज़ैनब बाहर चली गई। अजान ने अपनी गाड़ी की चाबी अते और दादी को अल्लाह हाफिज बोलकर वो भी जीनी के पीछे ही बाहर आ गया। ज़ैनब गाड़ी में बैठने लगी कि अजान को भी इसी तरफ आते देखकर रुक गई। अजान ने गाड़ी का दरवाजा खोला और ज़ैनब को अंदर बैठने का इशारा करके खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ओ हेलो अजान भे, आप किधर बैठ रहे हैं इन गाड़ी में? मैं और खान बाबा जा रहे हैं। जीनी के ऐसे बोलने पर अजान ने मुंह बाहर को करके उसे मुखातिब किया। जी नहीं मैडम, मैं और अब जा रहे हैं और दादी से मैंने बात कर ली है, ये तो कोई बहस किए बगैर आकर गाड़ी में बैठो, वरना मैं नानी को आसुमा लोगों का बता दूंगा। ज़ैनब जो आज हार न मानने का सोच रही थी, इस धमकी से ही डर गई और गाड़ी में बैठ गई। अजान ने एक मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जीनी ने महज घूरने पर इत्तेफाक किया। आधे रास्ते तक दोनों खामोश ही रहे। अजान का दिल जीनी से बात करने को चाह रहा था और जीनी ने तो जैसे नो लिफ्ट का बोर्ड मुंह पर लगाया हुआ था। अजान बार बार उसकी तरफ देख रहा था। वो उसे आज भी वैसी ही लगती थी जैसे बचपन में थी। वही मासूम परियों जैसा पाक चेहरा, गहरी ब्राउन आंखें। अजान को एकदम वो बहुत अच्छी लगी, जैसे पहले लगती थी, इससे भी ज्यादा अच्छी। जीनी ने खुद पर किसी की नजर महसूस की तो अजान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। एक जीनी ने इसके आगे हाथ हिलाया। मेरे मुंह का एक्सरे हो गया हो तो अब गाड़ी पर ध्यान देंगे अजान बाबू, जीनी ने भी तंज करते हुए कहा। उफ, पहले अजान भे और अब अजान बाबू। जल्द ही ये मोहतरमा मुझे अजान अंकल ही ना के दे। इसकी बात पर अजान होश में आया और दुख से ये सब सोचते हुए झुरझुरीली। कुछ ही देर में वो लोग आयशा के घर के पास पहुंच गए थे। जीनी गाड़ी से निकली और आयशा के घर की तरफ बढ़ने लगी। अगर अजान ना होता तो उसे कोई मसला ना होता, पर अब इसके जाने तक जीनी को ये नाटक करना था कि वो आयशा के घर ही जा रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभी तक अजान वहीं था और इसे ही देख रहा था। उफ़, ये तो जा ही नहीं रहा, अब क्या करूं? आयशा को भी कुछ नहीं बताया हुआ। ज़ैनब ये सोचते गेट तक पहुंच गई। इसने कुन अखियों से पीछे देखा। अजान अब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और फिर उसने गाड़ी रिवर्स मोड़ दी और आगे बढ़ा दी, जिस पर ज़ैनब ने सिक्कों का सांस लिया और वहां से वापस मेन रोड पर और ऑटो का इंतजार करने लगी। अजान जो कि गाड़ी एक साइड पर मोड़ कर वहीं रह गया था ताकि ज़ैनब को साथ लेकर जाए। अचानक ज़ैनब को देखकर शाकिर रह गया। जीनी, ज़ैनब। अजान उसे जोर से आवाज देने लगा, मगर काफी फासले पर होने की वजह से ज़ैनब को इसकी आवाज न आई और वो दूसरी तरफ से आती ऑटो में बैठ गए। अजान ने भी इसका पीछा करने का सोचा और अपनी गाड़ी इस ऑटो के पीछे लगा दी। साथ में वो जीनी को फोन भी कर रहा था, मगर जीनी फोन नहीं उठा रही थी। उफ जीनी, तुमने दादी से झूठ बोला। अजान दिल ही दिल में जीनी से मुखातिब था, पर जीनी जा किधर रही है? वो ऑटो अब काफी दूर हो गई थी। अजान को उसे देखने में मुश्किल पेश आ रही थी। अल्लाह, ज़ैनब की हिफाजत फरमाना मौला, बस अब तू ही है जो सब ठीक कर सकता है। अजान ने सच्चे दिल से दुआ मांगी। शट यार, अब कैसे पता चलेगा कि जीनी किधर गई है? जब अजान को दूर दूर तक वो ऑटो वाला ना था तो उसने परेशानी से स्टीयरिंग पर हाथ मारा, पर वो मुसलसल गाड़ी इसी जानिब चलाता रहा। जीनी कैफे पहुंच गई थी और उसने वहां उसामा को भी देख लिया था। उसने पैसे ऑटो वाले को पकड़ाए और इर्द गिर्द देखते उसामा की तरफ चली गई। उसामा ने दौर से ही इसे देख लिया था और उसे बस देख के रह गया था क्योंकि जीनी मुकम्मल हिजाब में थी। जीनी भी उसामा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसामा ने 2 कॉफी का वेटर को बोला और ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे हुआ। शुक्रिया ज़ैनब, आपने आज मेरा मान रख किया। कोई बात नहीं, अब कहिए जो भी कहना है, जीनी ने जवाब में कहा। कुछ देर बाद वेटर काफी रखकर चला गया। उसामा काफी पी रहा था, मगर अभी तक जीनी ने काफी नहीं पी थी और वो देख रही थी कि उसामा बार बार कभी घड़ी की तरफ तो कभी बाहर गेट की तरफ देखता। क्या हुआ, आप उसे इतना बेचैनी से गेट को क्यों देख रहे हैं? क्या किसी ने आना है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। उसामा ने अपने तासुरात नॉर्मल रखते हुए कहा।
आप काफी तो पी ही नहीं रहे, देखिए मैं आधी पी भी चुका हूँ। उसामा ने इसका ध्यान काफी की तरफ लगाया जिस ज़ीनी ने सर हिलाया मगर उसने अभी भी काफी को हाथ तक लगाया। उसामा पहलू बदल कर रह गया। आखिर ये लड़की काफी पी क्यों नहीं लेती, उसामा ने दिल में सोचा। वो क्यों चाहता था कि ज़ीनी काफी पिए। अजान ने जैन को भी फोन करके सब बता दिया था, उसामा लोगों के बारे में भी, और इसे टीम के साथ उधर जल्द अज जल्द आने का बोला था। इस बस यही डर था कि कहीं जैनब उसामा लोगों से तो मिलने नहीं चली गई, क्योंकि ये बात इससे भी ढकी छपी न थी कि उसामा ज़ीनी से मिलने के लिए इसरार कर रहा है। जैनब अब एक दफा फिर सोच नहीं सकती क्या मेरे प्रपोजल के बारे में। उसामा के ऐसा कहने पर ज़ीनी ने सर उठाकर उसे देखा। नहीं, मिल, दो टोक जवाब आया। उसामा इस बारे में मेरा जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। अपने काफी के लिए बुलाया था तो मैं आ गए। ओ, और काफी तो पी नहीं अपने अभी तक, उसामा ने मसनूई खफगी से कहा। इसकी बात पर ज़ीनी ने काफी कप उठाया और लबों से लगाने ही लगी थी कि किसी ने एकदम से आकर काफी गिरा दी। ज़ीनी तो शाकिक ही रह गई। जब सामने देखा तो अजान खड़ा उसामा को गुस्से से सुर्ख होती आंखों से घूर रहा था। उसामा ने अजान को आते देख लिया था, पर इससे पहले कि वो कुछ करता अजान उन तक पहुंच गया था। अजान तुम, ज़ीनी ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। जैनब तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं जरा इससे तो निपट लूं। अजान ने इसके सवाल को नजरअंदाज करके सपाट लहजे में कहा। नहीं अजान में कहीं नहीं, जिस जा रही देखो, उसामा बस मुझसे एक दफा मिलना चाहता था। बस एक कप काफी के लिए ही बुलाया था उसने मुझे, और कोई बात नहीं। ज़ीनी ने अजान के गुस्से को देखते हुए डरते हुए वजाहत। आह काफी, काफी, आह नशे वाली काफी। ये बात इसने उसामा को देखते हुए कही। क्यों उसामा, उफ सामे, ठीक कहा ना मैंने। अजान की बात पर उसामा ने पहलू बदला। इसके तो वहम विगमान में भी नहीं था कि लास्ट टाइम पर सारा प्लान खराब हो जाएगा। ज़ीनी को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती उसामा ने एकदम गिन निकाल ली और ज़ीनी पर तान ली। ज़ीनी तो गोया अपनी जगह साकित हो गए और अजान भी एकदम बौखला गया। ये बात तो उसने सोची ही नहीं कि उसामा के पास कोई हथियार भी हो सकता है। अजान आगे बढ़ा ही था कि ना 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 मेरे दोस्त, ये गलती मत करना वरना मैं ट्रिगर दबाने में देर नहीं लगाऊंगा। उसामा की बात पर अजान के आगे बढ़ते कदम रख के वो एकदम बेबस महसूस करने लगा। जै भी अभी तक नहीं पहुंचा था। ओ सॉरी सॉरी जैनब जी, आपके साथ प्रेनक हो गया। उसामा ने ज़ीनी को फक होते चेहरे के साथ रोते देखा तो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोला। देख उसामा, अगर जैनब को एक खरविच भी आई तो तेरा वो हाल करूंगा कि गिल्ली के कुत्ते भी तुझे जैसे को खाना पसंद नहीं करेंगे। अजान ने नफरत से उसे देखते हुए कहा। लो जी लो, एती लैला मजनू शो स्टार्ट हो गया। हाय मजनू लैला वास्ते तड़प रहा। एक हाय सो अलिफ इमोशनल सीन, उसामा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अच्छा अजान, एक काम करते हैं, देख अब देखा है ये तेरी महबूबा है और कजिन भी, पर देख सब हमारा भी तो। इससे पहले कि वो अपनी गंदी जुबान से ज़ीनी के बारे में गलत बोलता अजान एकदम इस पर झपट गया। घटिया इंसान, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ज़ीनी के बारे में ऐसे बोलने की। हाँ, अजान अपने हवास में नहीं था, वो इसे लातों और घूंसों से मारने लगा। ज़ीनी बस बेहोश होने के करीब थी। उसामा का ये रूप इसे हवास बाख्ता करने के लिए काफी था। उसामा भी काफी मजबूत था, इसने भी अजान पर जवाबी वार किया। इतने में इसके बाकी साथी भी आ गए और दोनों ने अजान को पकड़ लिया। इर्द गिर्द लोग जमा थे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे ना बढ़ा। गिन देखकर सब ही डर गए। अब उसामा को अपने मार का बदला भी लेना था, तो वो ज़ीनी को तरफ बढ़ा और अभी इसका निकाब उतारने की वाला था कि यू नॉनसेंस, डोंट यू देयर टच हर, डोंट यू। अजान इतनी ऊंची आवाज में चलाया कि उसामा भी डर गया और जैनब भी शाकसा अजान को देखने लगी। चूंकि ज़ीनी क्रिस पर थी इसलिए उसामा ने इसे पकड़ा नहीं था और वहीं से इसकी एक कनपटी पर गिन रख दी थी। अजान मुसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ज़ीनी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो उसामा की अपनी इज्जत का सवाल था, अगर चुप रहता तो सब उसे डरपोक कहते, इसीलिए वो जैनब का निकाब उतारने लगा था कि हाउ डेयर यू वंस मोर, हाउ डेयर यू चीप, डोंट यू डेयर टच माई वाइफ, I'll kill you, I'll surely kill you damn।
अजान अपने हवास में नहीं था, उसे बस ये पता था कि इसकी बीवी को कोई बेनकाब करने लगा है। जी हाँ, सही समझे, अजान की बीवी ज़ैनब अजान मीर आफंदी। इसकी बात पर जहाँ उसामा लोगों को झटका लगा, वहीं ज़ीनी अपनी जगह सुन हो गए। वो बस अजान के बीवी लफ्ज में अटक गई। एक अजान जब्त के आखिरी मराहिल में था, बस उसने जोर से दोनों को झटका दिया और उसामा के तरफ भूखे शेर की तरह बढ़ा। इतने में पुलिस की गाड़ी की आवाजें आने लगी। इन लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। चारों तरफ से कैफे को पुलिस ने घेरा हुआ था। कुछ लेडी कांस्टेबल्स भी साथ थी। जैन ने फौरन इनको ज़ीनी के पास भेजा, बाकी दोनों को भी पुलिस ने खरस्त में ले लिया। जबकि अजान जो उसामा की तरफ बढ़ा था, उसे बेदर्दी से लातें और घोंसले मार रहा था। मेरी बीवी और मेरी बीवी का चेहरा बेनकाब करेगा तो हाँ, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? तो बताना गठिया इंसान, कैसे हुई तेरी हिम्मत? अजान छोड़ो इसे, वो मर जाएगा, क्या कर रहे हो? जैन ने अजान को पकड़कर पीछे करने की कोशिश की, मगर बेसूद। अजान। ज़ैनब की आवाज पर अजान का चलता हाथ रुक गया। वो उसामा को आखिरी घूंसा मारकर ज़ीनी की तरफ बढ़ा। ज़ीनी तक, तुम ठीक हो ज़ीनी? अजान इसके चेहरे को देखते कहने लगा, गोया कोई चोट तो नहीं लगी। मैं ठीक हूँ अजान है, प्लीज बस करो, मेरा दिल बाहर अजेगा प्लीज। इसकी बात पर अजान ने इसके आंसू अपनी उंगलियों की पूरों से साफ किए और इसे वापस कुर्सी पर बिठाया। ये लो ज़ीनी, पानी पियो। ज़ीनी से ज्यादा अजान की हालत खराब थी, मगर वो खुद पर भी ज़ीनी को फौकियत दे रहा था। कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी से? पास खड़े जैन ने अजान की हालत देखते ये बात सोची। थोड़ी देर बाद अजान और उसामा घर आ रहे थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। इन लोगों को जैन ने गिरफ्तार कर लिया था। अजान को गुस्सा भी कंट्रोल हो गया था और ज़ीनी भी काफी बेहतर थी। अजान। थोड़ी देर बाद ज़ीनी ने अजान को मुखातिब किया। तुमने उसामा से ये क्यों कहा कि मेरी बीवी को हाथ मत लगाना? इसकी बात पर अजान ने बगौर उसकी तरफ देखा। तो ज़ीनी, इस घटिया इंसान को मैं और क्या कहता? अजान शायद ज़ीनी की बात का मतलब नहीं समझा था या शायद अनजान बन रहा था। अजान, तुम समझ नहीं रहे, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। तो तुम समझा दो ना ज़ीनी। वही सुकून भरा जवाब। ज़ैनब को भी गुस्सा अलिफ गया। अजान, तुम अच्छी तरह जाने हो मैं क्या पूछ रही हूँ, ज़ीनी ने जिद होते हुए कहा। ज़ीनी, मैं बिल्कुल नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। अजान का अंदाज अब भी वैसा ही था। कुछ देर की खामोशी। अजान, तुमने मुझे अपनी बीवी कहा? ज़ीनी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। अजान कुछ देर खामोश रहा। तो अजान ने इस जवाब पर ज़ीनी का दिल किया इसका सर फाड़ दे। तो ये कि तुमने क्यों झूठ बोला सबसे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? इस बार ज़ीनी का अंदाज ऐसा था कि अजान रुख मोड़कर उसे देखने लगा। ज़ीनी को लगा अब वो जरूर जवाब देगा। कुछ देर ज़ीनी को देखने के बाद अजान बोला, प्यारी लग रही हो। वो अजान ही किया जो सीधी तरह कोई बात करे। अजान, तुम पता है ज़ीनी, तुम इस हिजाब में कितनी प्यारी लगती हो। ज़ीनी सर पर कर बैठ गई। अजान, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम्हें पता है ज़ीनी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और अजान के संजीदगी से कहे इस जुमले ने ज़ीनी को साकित कर दिया। अजान अब ज़ीनी की तरफ ही देख रहा था। I missed you a lot. I missed my best friend a lot. Do you? वो अब ज़ीनी से पूछ रहा था। ज़ीनी सांस रोके इसके कहे लफ्जों में ही खोई हुई थी। I want to say something. I love you अजान मिर। Will you still remain a part of my life? अब गाड़ी भी रुक गई थी। अल्फाज जैसे खुद ब खुद अदा हो रहे थे। ज़ीनी बस बैठी अपनी कैफियत पर काबू पा रही थी। अजान क्या बोल रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजान अब मुकम्मल तौर पर ज़ैनब की तरफ मुतवज्जे था। ज़ैनब नर्वस थी, वो देख सकता था। अजान ने इसका हाथ पकड़ा और दबाया, गोया तसल्ली दे रहा हो। ज़ीनी कुछ बोलने ही लगी थी कि अजान बोल पड़ा। I'm blessed to have a life partner like you. Yes, you are my wife. यही जानना चाहती थी ना तुम? ज़ीनी रोना शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? कोई मज़ा है क्या कि बीवी ही बना दिया? इसके इतना मासूमियत से पूछने पर अजान खुलकर मुस्कुराया। नहीं ज़ैनब, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा तुम्हें अपनी बीवी। ज़ीनी, मैं सब बताता हूँ, तुम पहले रोना बंद करो। पर जिज
अजान ने कहते ही इसके आंसू साफ किए। हमारा निकाह नहीं हुआ अजान, और बगैर निकाह के मैं तुम्हारी बीवी। हमारा निकाह बचपन में हुआ था जीनी में, जब मैं यूके जा रहा था तब दादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर पूछा था। फिर अजान उसे माजी में ले गया। 10 साल पहले अजान अपने कमरे में पैकिंग कर रहा था कि अचानक दादी इसके कमरे में आए। अजान, बेटा बिजी हो? इनकी आवाज पर अजान ने पीछे मुड़कर देखा। अरे दादी, आए नाम नहीं, बस सब पैकिंग हो गई है। आपको कोई काम था? हाँ बेटा, कुछ जरूरी बात थी। बेटा, मैंने और तुम्हारे माँ बाप ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला दादो? इसके बाद दादी ने इसे इस निकाह के फैसले के मुतालिक बताया। पर दादी, जीनी तो बहुत छोटी है, इसे बताए बना निकाह करना ज्यादती नहीं। बेटा तुम्हारी बात ठीक है, मगर ज़ैनब को अभी क्या समझ है कि निकाह क्या होता है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ही इसे मजबूत हाथों में दूं, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और का तो सोच ही नहीं सकती। बस फिर दादी के कहने पर उसी दिन अजान और ज़ैनब का निकाह हुआ, और ज़ैनब निकाह के 3 बोल बोल कर ज़ैनब जब्बार से ज़ैनब अजान बन गई और एक मुकद्दस बंधन में बंध गई। माजी से हाल का सफर जल्दी ही इख्तिताम पजीर हुआ। ज़ैनब रो रही थी और बहुत रो रही थी। वो जिससे इतना अरसा नाराज रही, कभी जान ही नहीं पाई कि वो उसे कितने मजबूत रिश्ते में बांध कर गया है। आंसू बेशुमार थे, शुक्र बेहिसाब था। जीनी, आई एम सॉरी, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं यहाँ नहीं था। पर यकीन मानो ज़ैनब, जितना तुम मुझे याद करती थी, इससे कहीं ज्यादा मैंने तुम्हें याद किया। हाँ, दरमियान में राब्ते में नहीं रह पाया क्योंकि अचानक से बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। हमारी 2-3 इम्पोर्टेंट डील्स लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गई। इसके अलावा 1-2 डील्स ने पापा को लेट डाउन किया। बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गए थे जीनी, बस उनमें ही उलझे रहे हम। फिर मैं बोर्डिंग में चला गया, जहां मुल्क से बाहर कॉल्स की परमिशन नहीं थी, और जब कभी घर आकर कॉल करता तो दादी बहाना बना देती कि जीनी सो रही है, क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। एम सॉरी अजान, मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी खुदगर्ज हो गई थी, इतने साल बस अपने बारे में ही सोचती रही। मुझे क्या मालूम था कि तुम तो बरसों पहले ही अपनी दोस्ती निभा गए थे। मैं क्यों नहीं समझ पाई तुम्हें अजान, एम रियली सॉरी। जीनी ये कहते ही फूट फूट कर रोने लगी। बस जीनी और नहीं, जितने आंसू बहाने थे बहा लिए। आज से हम एक मुकद्दस बंधन की शुरुआत करेंगे जिसमें कोई दुख नहीं होगा, और निकाह भी हम दोबारा करेंगे। पर मैं तुम्हें को तोहफा देना चाहता हूँ, तुम बस एक दफा मांगो। इसकी बात पर जीनी मुस्करा, साथ ही आंसू भी बहने लगे। वो खुशी के आंसू थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, उसने जीनी को इतना अच्छा शरीक हयात दिया। मैं जो मांगूंगी तुम दोगे अजान? जीनी ने पूछा। तुम एक दफा मांगो तो जीनी। अजान भी प्यार से बोला। पक्का? जीनी बोली। पक्का। अजान भी इसी के अंदाज में बोला। अजान, मैं चाहती हूँ हम निकाह के बाद उम्रा करने जाएं, मुझे अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इसकी बात पर अजान भी नम आंखों से जी भर कर मुस्कुराया और जीनी के सर पर अकीदत भरा बोसा दिया। जीनी ने आंखें मूंद लो, और आज के इस दिन का एहतमाम 2 दोस्तों के मिलन से हुआ जो कि एक दूसरे के लिए ही बने थे। आज एक नहीं 2 निकाह थे। जी अब शायद समझ गए। अजान और जीनी के अलावा जैन और आयशा का, जिसको जैन ने कहबार यवनी आते जाते देखा था, और वो उसे इस वक्त से पसंद करता था जब उसे पता चला कि आयशा जीनी की दोस्त है, तो इसने अजान को अपने दिल की बात बताई। दोनों की फैमिलीज मिले और आयशा ने भी खुशी सी निकाह के लिए हाँ कर दी। और अभी अजान जैन से पिट रहा था, जो कि इससे गिले मिलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि साले तेरी तो ऐसी की तीसी, निकाह कर लिया वो भी बचपन में, और मुझे नहीं बताया। अम्मी, जैन क्या हो गया तुझे? देख निकाह के दिन मारेगा अपने भाई को। अरे भाग में जाए ऐसा भाई जो कि अपने बचपन से ही शादीशुदा था और मुझे पता ही नहीं। जैन मुसलसल उसे मारते हुए बोला। दरअसल अजान ने सबको मना किया था कि जैन को इसके निकाह के ना बता, और बेचारे को क्या पता था कि वो खुद ही इसे बता रहा है, क्योंकि जैन ने इसकी बातें सुन ली थी और अब पुलिस वाले के लाते और घोंसले खा रहा था। दादी भी बहुत खुश थी अजान और जीनी के लिए। अजान ने उसामा वाला वाक़े इनको नहीं बताया कि वो जीनी से नाराज हो जाती।
अजान के वालिदैन निकाह पर नहीं आ लिख सके, इसलिए वीडियो कॉल पर ही निकाह देख रहे थे। निकाह के थोड़ी देर बाद जैन और अजान ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस ऐसी ही थी इनकी दोस्ती। निकाह के बाद एक फैमिली फोटो लिया गया और साथ ये अहद भी लिया कि वो दोनों जोड़े इस मुकद्दस बंधन को बहुत अच्छे से निभाएंगे, मिलकर एक साथ।